थर्ड पॉइंट बता सकते हो कि अब ये थोड़ा सा थर्ड पॉइंट एट दी प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फर्स्ट इंटर मेटाकार्पल स्पेस, फर्स्ट मीन थंब के पास, क्योंकि इसको एनाटॉमिकल सन ऑफ बॉक्स में जाना है। अभी हमने एनाटॉमिकल सन ऑफ बॉक्स में इसको कंटेंट में पढ़ा, फिर आगे ये सारा वही लिखा हुआ है कि एनाटॉमिकल सन ऑफ बॉक्स में जाएगी और उन्हीं टेंडन दोनों की जो उसकी बाउंड्रीज है उनके बीच में मौजूद होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये रेडियल आर्टरी जब यहाँ एनाटॉमिकल सन ऑफ बॉक्स से गुजरी, अब यहाँ पे ये इधर आके इसने बना दी यहाँ पे सुपरफिशियल पामर आर्च, यहाँ तक ये। अब ये जो है अल्नर आर्टरी अपनी एक सुपरफिशियल ब्रांच देगी ताकि ये सुपरफिशियल पामर आर्च कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो रेडियल आर्टरी की क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है कि हम इसकी पल्स अक्सर फील करते हैं। पल्स की जो जगह अगर आपसे पूछी जाए आस्की में तो आप ये इस तरह करके बताओगे कि ये जगह, ये पॉइंट है जहाँ पे हम रेडियल पल्स को फील करते हैं। ठीक है, और फील करने के लिए मैंने आपको पॉइंट इधर बताया कि कौन से मीडियली कौन सा टेंडन है, फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस, और लेटरली जो है वो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस। ठीक है, इस तरह। अच्छा, फिर आती है डीप पामर आर्च, सुपरफिशियल पामर आर्च मैंने आपको बनना बताई। अब आते हैं किसमें, डीप पामर आर्च। अब आप देखो यहाँ पे ये जो येलो वाली इसने दिखाई है, ये क्या है, ये येलो कलर की तो वैसे नर्व्स होती हैं, इसने क्या दिखा, इसने पामर आर्च को, डीप पामर आर्च को येलो कलर में दिखा दिया। वैसे येलो में नर्व्स होती हैं। तो ये जो रेड है ये सुपरफिशियल पामर आर्च है, विच इज़ द मेन कंटिन्यूशन ऑफ द सुपरफिशियल पामर आर्च, सुपरफिशियल पामर आर्च इज द कंटिन्यूशन ऑफ द अल्नर आर्टरी एंड इट इज़ कंप्लीटेड बाय अ सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। ठीक है, और फिर हम डीप पामर आर्च, तो डीप पामर आर्च किसकी कंटिन्यूटी है, डीप पामर आर्च इज द कंटिन्यूटी ऑफ द रेडियल आर्टरी एंड इट शुड बी completed by a deep branch of the ulnar artery and forms the deep palmar arch। ठीक है, तो ये तो इनकी फॉर्मेशन है, थोड़ी सी इनकी ब्रांचेस के नाम भी आने चाहिए। फिर अल्नर आर्टरी जो है स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा, क्योंकि जहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड हुई थी एट द नेक ऑफ द रेडियस में, अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द एल्बो एट द लेवल ऑफ द नेक ऑफ रेडियस। वही टेंडन कौन सा है, मीडियल टू दी बाइसेप्स ब्रेका, वो थी लेटरल टू दी बाइसेप्स ब्रेका, ये क्या है, मीडियल टू दी बाइसेप्स ब्रेका। सेकंड पॉइंट क्या है, मीडियल बॉर्डर फोर आर्म, अ सेकंड पॉइंट एट द जंक्शन ऑफ द अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म के मीडियल साइड पे अपर और अपर 1/3 एंड लोअर 1/3 जॉइंट पॉइंट पे आके ये, और इसके साथ अल्नर नर्व होगी। थर्ड पॉइंट लेटरल टू दी पिसिफॉर्म बोन, ध्यान में रख लो क्योंकि पिसिफॉर्म बोन के साथ जो रिलेटेड होगी कौन सी होगी, अल्नर आर्टरी। अब यहाँ पे मैं आपको अल्नर आर्टरी दिखाऊंगी, ये रही ना, ये अल्नर आर्टरी है। ठीक है, तो पिसिफॉर्म बोन हमारी होती ही किस पे, लिटिल फिंगर के साइड पे ना, यहाँ पे ये छोटी सी ये ऊपर यहाँ पे पड़ी होगी, क्या होगी, पिसिफॉर्म बोन होगी। ठीक है, पिसिफॉर्म बोन ये थर्ड पॉइंट हो गया। फिर क्या बता रहा है, वो तो हमें बता दिया, इसके अल्नर आर्टरी है तो इसके साथ क्या होगी, अल्नर नर्व होगी। वो बताने की वो सरफेस मार्किंग में ज़रूरत नहीं, ये मैंने इसलिए थोड़ा सा लिखा है क्योंकि पीसीक्यू में ये चीज़ें आती हैं। तो अल्नर आर्टरी जो है मैंने कहा था सुपरफिशियल पामर आर्च बनाती है, तो कंटिन्यूज एज सुपरफिशियल पामर आर्च, यहाँ पे ये कंटिन्यूज हो जाएगी एज सुपरफिशियल पामर आर्च, यहाँ तक होगी। ये जो दूसरी आ रही है ना, ये सुपरफिशियल ब्रांच आ रही है किसकी, अल्नर आर्टरी की, ताकि और रेडियल आर्टरी की, जिसको कंप्लीट करे इस आर्च को। ठीक है, सुपरफिशियल पामर आर्च, डीप पामर आर्च कैसे बनी ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी थोड़ा सा दिखाया गया है। दिस इज़ दी रेडियल आर्टरी अगर है तो अगर दिखाई गई है तो इसका मतलब है दिस इज़ दी डीप पामर आर्च। ठीक है, रेडियल आर्टरी, और अल्नर जो है वो क्या बनाएगी, सुपरफिशियल पामर आर्च। क्या बनाएगी, सुपरफिशियल पामर आर्च। तो ये अल्नर आर्टरी की कंटिन्यूशन है, सुपरफिशियल पामर आर्च यहाँ तक आई, फिर यहाँ से रेडियल आर्टरी ने एक सुपरफिशियल ब्रांच दी जो कि इसको कंप्लीट कर दिया, और डीप पामर आर्च इज द कंटिन्यूशन ऑफ दी रेडियल आर्टरी, यहाँ तक आई। फिर यहाँ पे डीप ब्रांच आई किससे, अल्नर से, जिसने इसको कंप्लीट कर दिया डीप पामर आर्च को। फिर इनकी ब्रांचेस के नाम आपको आने चाहिए। ठीक है, फिर फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के बारे में बहुत अहम है, वो आता है, दिस इज़ द फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम।
जो कार्पल टनल सिंड्रोम जो बनता है, कार्पल टनल इसके नीचे होता है, इसके अंदर से मीडियन नर्व गुजर रही होती है, अगर इसमें कोई कंप्रेशन आए तो उसको हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की अटैचमेंट अब यहाँ पे देखो, ये बोन्स, ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, ये टनल दिखा है, ठीक है। ये देखो मीडियली क्या आता है, पिसिफॉर्म बोन एंड हेमेट, हुक ऑफ हेमेट के साथ होती है, ठीक है। और लेटरली क्या होगा, ट्रेपेजियम एंड स्केफाइड। ये अटैचमेंट इसकी लाजमी आपको आनी चाहिए। फिर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है ये वाला, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये लिटिल फिंगर है, तो इसका मतलब है ये कौन सी बोन होगी, अल्नर, ठीक है। तो अल्नर से और रेडियल से इसकी रिलेशन में ये होगा। तो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ओब्लिक बैंड है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड मीडियली। और अब ये देखो साइलेंट अटैचमेंट एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द, क्योंकि मैंने कहा था रेडियस और अल्ना की तरफ जाएगा, रेडियस एंड लेटरली क्या है, रेडियस एंड मीडियली टू दी मीडियल साइड ऑफ दी, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो कार्पल बोन की तरफ आ रहा है, कौन सी, पिसिफॉर्म एंड ट्राइक्यूट्रल। यहाँ पे जब, क्योंकि यहाँ पे तो रेडियस के साथ है, यहाँ पे जब नीचे आता है तो हैंड आ जाता है, तो कौन सी बोन आ गई, ट्राइक्यूट्रल एंड पिसिफॉर्म, ठीक है। फिर आती है कौन सी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बहुत अहम ब्रांच है लेटरल कार्ड ऑफ दी ब्रेकियल प्लेक्सिस की। मस्क्यूलो मीन्स एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ मसल को, आर्म को सप्लाई करती है। क्यूटेनियस क्योंकि जब आर्म में आती है तो फोर आर्म में आके ये क्यूटेनियस हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। दिस इज दी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ये वाली, ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ये वाली, ठीक है। तो इसकी क्या है, लेटरल टू दी एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, एंड टेंडन लेटरल टू दी टेंडन ऑफ दी बाइसेप्स प्लेटा। ये ज़्यादातर आपसे नर्व का वो करवाएंगे नहीं, लेकिन पूछेंगे कि लेटरली किसके लेटरल मौजूद है और क्या है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि किसके, एक्सिलरी आर्टरी मीन ऊपर ही है, कहाँ है, ऊपर, ये एक्सिला, तो ये एक्सिलरी आर्टरी है रेड, इसके लेटरल यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे टेंडन ऑफ द बाइसेप्स प्लेटा के भी यहाँ पे मीडियली मौजूद, ठीक है। फिर मीडियन नर्व, ये क्या है, मीडियन नर्व है जो कि ब्रेकियल आर्टरी के साथ है। जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला, ये दिस इज एक्सिला। एक्सिला का अगर हम देखें तो क्या है, एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 के जंक्शन से यहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक जाएगी, ये नेक ऑफ द रेडियस, मीडियन टू दी वही टेंडन ऑफ बाइसेप्स प्लेटा, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी है उसके साथ जा रही है। अल्नर जो है वो, तो ये होगी मीडियन नर्व। इसके 2 पॉइंट ये वाले आपको याद हो। इन दी आर्म में अब अगर हम आते हैं तो ये कौन, कहाँ पे थी, एक्सिला में, यहाँ पे मौजूद थी, ठीक है। बी ए फॉर ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, लेटरल टू ए फिर फॉर दी आर्टरी के लिए। तो अब इसमें आर्म में अगर है तो अगर हम कहेंगे कि लेटरल टू दी आर्टरी इन दी अपर ऑफ दी आर्म, और फिर ये उसको क्रॉस करती है। ये आप लोगों ने इसमें पढ़ा है, लेकिन ये आपको, मुझे नहीं लगता कि ये आपसे करवाएं इस तरीके से कि भाई अल्नर आर्टरी, वर्बली पूछ सकते हैं, लेकिन मीडियन नर्व वगैरह आर्टरीज तो करवा के देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मीडियन नर्व का जो है ना वो वर्बली पूछते हैं, करके दिखाने को नहीं बोलते। लेकिन आप देखो तो मीडियन नर्व यहाँ पे देखो आर्म में, ये देखो ऐसे जा रही है, नेक अपनी रेडियस के साथ होती है, और इधर ये 2 मेल्यूला हैं, कौन से, मीडियल मेल्यूलस और इसके किसके, रेडियस और अल्ना के मेल्यूला है, उन दोनों में से बीच में से पास होती हुई हैंड में ऐसे सप्लाई कर रही है। हैंड की सप्लाई मैं आपको बता चुकी हूँ उसकी, ठीक है। और मीडियन नर्व जो है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बिलो से पास होती है, इसलिए कार्पल टनल में इसकी ही इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। रेडियल नर्व जो है इसकी रूट वैल्यू आनी चाहिए, आर्म में कितनी है, फोर आर्म में कितनी नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, दिस इज दी रेडियल नर्व, ठीक है। देखो रेडियल नर्व रेडियस के पीछे है, रेडियल ग्रूव में चली जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि वही एक्सिला से ही शुरू होगी, एंटीरियर जैसे वो शुरू हुई थी, एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 लेटरल वाल ऑफ एक्सिला के लेटरल वाल से ही शुरू हो रही है, और फिर ये
आर्म में अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 राइट जॉइनिंग द एपिकंडाइल इंसर्शन ऑफ द डेल्टॉइड के पास आ गई। यहाँ पे डेल्टॉइड मसल होगी तो, और फिर ये पोस्टीरियरली चली जाएगी। फिर आप यहाँ पे देखो दिस रेडियल नर्व जो है ये रेडियस के पास से पास होती हुई रेडियल साइड पे इधर लोअर पार्ट में, जहाँ हम इसको कौन सा थंब वाली साइड है, ठीक है, थंब वाली साइड से होती हुई ये इन फिंगर्स को आके क्यूटेनियस सप्लाई देगी। ठीक है, जो हम ये ज़्यादातर वही है जो मैंने आपको नर्व सप्लाई आर्म में, हैंड में, इस पिछले में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये वही रिवीजन है तकरीबन सारी। फोर आर्म में भी टेंडन ऑफ द लेटरल ऑफ द टेंडन ऑफ बाइसेप्स की टेंडन की लेटरली है और लेटरली मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये लेटरल एपिकंडाइल से ही रिलेटेड होगी। ठीक है, फिर वो एनाटॉमिकल सन ऑफ बॉक्स में जाती हुई आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है, उधर से होती हुई फिर इसने थंब को पूरे को और इंडेक्स फिंगर को और फिर मिडिल फिंगर के हाफ की मीडियल साइड लेटर साइड पे उसको सप्लाई किया। ठीक है, क्यूटेनियस सप्लाई दी। अच्छा, ये क्या है, एनाटॉमिकल सन ऑफ बॉक्स, इसमें ये रेडियल नर्व दिखाई गई है। अच्छा, अल्नर नर्व उसी तरीके से आप देखोगे अल्नर नर्व का भी कि अल्नर नर्व वही ब्रांच किसकी थी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर कार्ड की है या मीडियल कार्ड की है। ठीक है, वहाँ से शुरू होने के बाद ये वही एक्सिला का पोस्टीरियर 1/3 और 2/3 के बीच में से शुरू होते हुए ये मीडियल साइड से जा रही है। किससे? मीडियल साइड से, मीडियल साइड ऑफ द आर्म में गई और फिर ये फोर आर्म में भी गई। और यहाँ पे ये बहुत अहम है, पासिस फ्रॉम बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल, क्योंकि जब हम ज़्यादातर बाजू ऐसे रख के बैठते हैं तो वो सुन हो जाती है, तो ये वो मीडियल एपिकंडाइल में कंप्रेस होती है। कौन सी? अल्नर नर्व। तो ये बहुत अहम है। मीडियल एपिकंडाइल में जो बीसीक्यू में पूछते हैं कौन सी नर्व कंप्रेस होती है? अल्नर नर्व। ठीक है, फिर ये फ्रंट ऑफ द फोर आर्म से जाते हुए उसके बाद फिर ये यहाँ मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे ये किसको सप्लाई कर रही है? अल्नर नर्व में आपको ये मीडियल लिटिल फिंगर एंड ये जो रिंग फिंगर है इसकी हाफ पोजर सप्लाई करती है। बकिया ये सारी सप्लाई ये जो नज़र आ रही है ना, दिस इज़ द मीडियन नर्व ऊपर जो। ठीक है, रेडियल ज़्यादातर पीछे की तरफ होती है। तो ये आपको थोड़ा बहुत इसके एनाटमी, सरफेस एनाटमी इन चीज़ों की आनी चाहिए। थैंक यू बेटा।